और जंग के बीच ज़ेलेंस्की की सेना ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। यूक्रेन की सेना चुन चुन कर रूसी सैनिकों का सफाया कर रही है। यूक्रेन की सेना बदले की आग में जल रही है, जिसके सामने जो कुछ भी आ रहा है खाक हो जा रहा है। ये ज़ेलेंस्की का प्लान 9 मई है, जो पुतिन के प्लान 9 मई से एक कदम आगे है। दरअसल रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसी दिन सोवियत संघ ने जर्मनी के ऊपर जीत हासिल की थी। 9 मई को हर साल मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड निकलती है। इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि 9 मई से पहले तक यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए। पुतिन चाहते हैं कि महायुद्ध का परिणाम 9 मई से पहले तक सुनिश्चित हो जाए। लेकिन इसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। यूक्रेन की सेना चुन चुन कर रूसी सैनिकों का सफाया कर रही है, खत्म कर रही है। यूक्रेन की सेना बदले की आग में जल रही है, जिसके सामने जो कुछ भी आ रहा है खाक हो जा रहा है। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है, क्योंकि अब सुलह के रास्ते बंद हो गए हैं और ज़ेलेंस्की का प्लान 9 मई एक्टिव हो गया है। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніше, який заслуговує на життя в сучасному середовищі. Щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно немає сумнівів. साफ है, भले ही रूस ने तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया हो, लेकिन पुतिन और उनकी रेड आर्मी को यूक्रेन युद्ध में रोज नए नए सबक मिल रहे हैं। बैटलफील्ड में ज़ेलेंस्की के प्लान 9 मई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रूस के कई हथियारों के साथ उसके लड़ने के तौर तरीकों की पोल खुल गई है। रसद यानी सप्लाई लाइन को कायम रखना रूस के लिए चैलेंज साबित हुआ है। और इस बीच गुरिल्ला युद्ध रूस के लिए अभी यूक्रेन में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि इसमें रूस सिर्फ अपने बड़े बड़े फौलादी हथियार ही नहीं, बल्कि पुतिन अपने काबिल और अनुभवी अफसरों को भी खोते जा रहे हैं। यही वजह है कि रूस की फौज अब ऐसे रिहायशी इलाकों में भी खुलकर बमबारी कर रही है, जहां उसे यूक्रेन की फौज या मिलिशिया के छुपे होने की खबर मिलती है। यूक्रेन की जंग अगले कुछ दिन में अगर नहीं थमी, तो रूस को अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उस नई रणनीति के साथ रूसी फौज का हौसला कायम रखना भी पुतिन के लिए सबसे बड़ा काम होगा। और इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में जारी जंग में पुतिन की जीत को पूरा भरोसा है और बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर कब्जा न कर पाने की वजह से पुतिन का हौसला टूटने की बात कही जा रही थी। जिसके बाद डेली मेल में छपी इस रिपोर्ट की चर्चा अब जोरों पर है, जिसमें ऑस्ट्रिया के नेता कार्ल नेहामर के हवाले से ये दावा किया गया है कि पुतिन अपनी जीत को लेकर निश्चिंत हैं। उन्होंने ये दावा मॉस्को में पुतिन से हुई मुलाकात के बाद किया और उनका ये कहना है कि पुतिन इस लड़ाई को देश की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम समझते हैं और उनका मानना है कि वो इसे जीतने के करीब हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि मारिउपोल लगभग रूस के कब्जे में ही है और वहां के सांसद ने ये कहा कि हम आखिरी सैनिक के जिंदा होने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस लिहाज से अब वहां मुट्ठी भर टुकड़ियां ही बची हुई हैं और यही वजह है कि पुतिन अपनी रणनीति को सफल मान रहे हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास से भले ही रूसी सैनिक लौट गए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और बताया जा रहा है कि रूस की सेना कभी भी कीव पर फिर से हमला कर सकती है और यही वजह है कि कीव के ऐतिहासिक धरोहरों को ढका जा रहा है ताकि रूसी हमले में उन्हें बचाया जा सके। कीव में मौजूद न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर खतरा टला नहीं है, हवाई हमला हो सकता है। कल ही शाम को सायरन हवाई हमले का कई बार बजा था अलर्ट करने के लिए और आज हम देख पा रहे हैं कि जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको अब यहाँ पर एक तरह से ढका जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कई बार जो लड़ाकू विमान होते हैं वो ऊपर से देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण जगह कहाँ है, उसी हिसाब से हमला करते हैं अगर उनके पास सही जानकारी, सही नक्शा नहीं होता है तो। इसलिए आप देखिए यहाँ पर कि कीव सिटी सेंटर के पास एक मूर्ति जिसको अब ढका जा रहा है, लगभग 75% ये मूर्ति ढक दी गई है और लकड़ी के पट्टे लगा करके इसको पूरी तरह से ढक दिया जा रहा है ताकि ऊपर से अगर दुश्मन देश का कोई भी हवाई जहाज या लड़ाकू विमान इसको देखना चाहे तो समझ न पाए कि ये इलाका कौन सा है। इस तरह की मूर्तियों से
स्पष्ट पता लग जाता है कि कहां पर ये इलाका है और हमला कहां करना है। दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो सामने भी एक मूर्ति है जिसको ढकने का काम इसके बाद होगा। तो ये कीव है, राजधानी है, फिर भी यहाँ पर अलर्ट है, हवाई हमले का अलर्ट अक्सर आता है और लगातार पुतिन ये धमकी भी देते रहे हैं कि कीव उनकी पहुंच से दूर नहीं है और वो हमला कीव पर भी कर सकते हैं, हवाई हमले किए जा सकते हैं। तो अपनी राजधानी को बचाने के लिए न सिर्फ जो सेना के जवान हैं उन्होंने चारों तरफ मोर्चे लगाए हैं, यहाँ पर इस तरह के मोर्चे हैं, यूक्रेन के झंडे हैं, बल्कि जो ऐतिहासिक धरोहर है या मूर्तियां हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीव का कौन सा हिस्सा कहां है और ऊपर से देख करके युद्धक विमान हमला कर सकते हैं, उनको भी ढकने का काम अब तेजी से किया जा रहा है। और यूक्रेन में रूसी हमले का 54वां दिन हो चला है। मारियोपोल और खार्किव समेत यूक्रेन के कई शहर रूसी बमबारी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। इसके बावजूद यूक्रेन रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस को चेताते हुए कह दिया है कि वो अगले 10 साल तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं रूसी हमले के बीच में कीव में लोगों ने कई जगहों पर पोस्टर लगाकर तुरंत युद्ध बंद करने की अपील भी की और साथ ही जनता ने पोस्टर के जरिए ये भी कहा कि यूक्रेन कभी भी पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कीव में मौजूद न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता जा रहा है, लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। यूक्रेन में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर के लोग सेना में हैं और जो अपने बच्चों की सकुशल वापसी चाहते हैं और वो अपील कर रहे हैं कि युद्ध को बंद किया जाए। आप देखिए कि कीव में कई दीवारों पर इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए हैं जहां पर लिखा गया है ब्रिंग देम होम अलाइव, स्टॉप द वार नाउ। युद्ध तुरंत बंद करिए और जो सैनिक हैं मोर्चे पर उनको जिंदा घर वापस लाइए। और यहाँ पर देखिए कुछ सैनिक एक घायल सैनिक को लेके जाते हुए भी दिख रहे हैं, वेपन इनके पास है और किसी जगह से ये अपने घायल सैनिक को ले आ रहे हैं। यही नहीं, इस वार के लिए, इस अग्रेशन के लिए यूक्रेन जो शब्द इस्तेमाल करता है पुतिन को जिम्मेदार मानता है, कहता है कि ये रूस ने हमला किया है। रूस भले ही उसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहे, लेकिन यूक्रेन के लोग उसे हमला मानते हैं। और देखिए यहाँ पर दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग पूरे कीव में, अन्य शहरों में भी इसी तरह बनाई गई। इसमें लिखा हुआ है यूक्रेन विल विन पुतिन, यूक्रेन पुतिन से जीतेगा, यूक्रेन पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकेगा। तो न सिर्फ ज़ेलेंस्की ये विल दिखा रहे हैं, इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि तमाम देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर वो और उनके सैनिक डटे हुए हैं, बल्कि आम लोग भी जो यूक्रेन के हैं, कीव में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, वो भी इस युद्ध में, इस महायुद्ध में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। भले ही वो कभी युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हो, अपने बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हो, या वो कभी ये कहते हो कि पुतिन के ऊपर यूक्रेन जीतेगा, लेकिन इन्हीं दीवारों पर पुतिन के लिए बहुत सारे इस तरह के नाराजगी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, अपशब्दों का भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है, जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये किसी एक देश की राय है, किसी एक देश के लोगों की राय है, किसी एक राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ये राय है। लेकिन हाँ, इतना आपको इस पोस्टर के जरिए, इस दीवार पेंटिंग के जरिए हम दिखा सकते हैं कि कीव में, पूरे यूक्रेन में पुतिन को लेके भारी नाराजगी है और पुतिन के लिए गुस्से का इजहार लोग लगातार कर रहे हैं। तो वहीं रूस की बमबारी का असर चर्नीव में भी देखने को मिल रहा है, जहां रूस ने ऐसी तबाही मचाई कि सारा शहर शमशान में अब तब्दील हो गया है और चारों तरफ सिवाय बर्बादी के कुछ भी नजर नहीं आया। ड्रोन से बनाए एक वीडियो में रिहायशी बस्तियों में मौजूद एक भी मकान सही सलामत नहीं बचा। किसी की छत जमीन को आ लगी तो कहीं दीवारों को नामो निशान ही उनका मिट गया। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों के सिर्फ ढांचे बाकी बच गए क्योंकि उन्हें जलाकर पहले ही राख किया जा चुका था। वहीं इन हमलों की वजह से चर्नीव में रहने वाले लोगों के लिए भी अब शहर खंडहर में तब्दील हो गया है, वहां कुछ नहीं बचा। और यूक्रेन में हर पल परमाणु बम के खतरे का, हमले का खतरा मंडरा रहा है और ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से अपील की है कि वो एंटी रेडिएशन दवाएं अपने पास रखें। कीव अभी और दहकेगा। अब पुतिन की मिसाइलें सिर्फ बारूद वाली नहीं होंगी, अब पुतिन ज़ेलेंस्की को परमाणु बम से जलाएंगे।
एक एटमी धमाका होगा और राख हो चुके कीव पर पुतिन कब्जा कर लेंगे। सवाल ये मत पूछिए कि राख पर कब्जा कर पुतिन उसका क्या करेंगे। यूक्रेन की जनता की जान बचाने की जेलेंस्की की चिंता किसी काम नहीं आ रही। पूरी दुनिया के शांति दूतों के तोते उड़ गए हैं। पुतिन इनकी एक नहीं सुन रहे और हर भागते घंटे के बाद ये तस्वीर और साफ होती जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएंगे। रूस के मुकाबले मुट्ठी भर फौज लेकर लड़ते जेलेंस्की की बातों को नजरअंदाज करना उस बिल्ली की माफिक होगा जो मुश्किल के वक्त आंख मूंद लेती है कि मुश्किल टल जाएगी। लिहाजा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बहुत गौर से सुनना चाहिए। हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने शेल्टर्स की जरूरत होगी। जेलेंस्की ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बार बार ये बताते रहे हैं कि पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। बावजूद इसके ब्रिटेन, अमेरिका या यूरोपीय देश उनके साथ खुलकर खड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पुतिन की एटम बम चलाने की इच्छा और प्रबल होती जा रही है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से कदम हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम का हमला कर सकते हैं। भले ही ये हमले छोटे परमाणु हथियारों से हों, लेकिन इससे निकली तबाही यूक्रेन को और ज्यादा बर्बाद कर देगी। मादरे वतन को महफूज रखने की ये चिंता उस जेलेंस्की की है जिसकी अपील को दुनिया ने अब तक ठुकराया ही है। इस तथ्य से वाकिफ होते हुए भी कि जब परमाणु बम गिरेगा तो रेडिएशन के जद में दूसरों के मकान भी आएंगे। यूक्रेन मिटेगा तो इससे फिनलैंड और ताइवान भी अछूता नहीं रहेगा। जेलेंस्की इसके पहले भी चेता चुके हैं। और 2 दिन पहले एटम अटैक की यही चिंता अमेरिका को सता रही थी, तो क्या अब पुतिन ने परमाणु अटैक का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? यूक्रेन के 8 शहर इस वक्त रूसी सेना के गोलों से दहल रहे हैं। शहर दर शहर पुतिन की सेना बर्बाद कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना भयावह दृश्य नहीं देखा होगा। हर तरफ कोहराम मचा है। यूक्रेन की जनता की जान के लाले पड़े हैं। सैनिकों के गिरे शव, मिसाइल अटैक में तबाह हुई टैंक और पूरे शहर के आसमान पर उठता काला धुआं। पुतिन की आंखों में जेलेंस्की को कांपते हुए देखने की चाहत ऐसे बैठी है कि उसके सामने पूरा यूक्रेन बियाबान में तब्दील हो रहा है। में युद्ध के सायरन खामोश ही नहीं हो रहे। कीव के पूर्वी हिस्से डार्नित्स्की में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। मारियुपोल पर रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के ओलेक्जेंड्रिया शहर के सैन्य हवाई ठिकाने पर मिसाइल हमले किए गए। गोलाबारी में सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क शहर को जाने वाली गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। लिसिकांस्क की तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क और खार्किव में भी, यूक्रेन के दक्षिण में माइकोलाइव और खेरसान में भी। ईंट दर ईंट टूटता यूक्रेन अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। जेलेंस्की कहते हैं कि मदद तो यूरोप और अमेरिका दोनों से मिल रही है, लेकिन रूस से लड़ने के लिए जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है। Ми розуміємо, що режим припинення вогню, хоча б на території півдня, хоча б на території Маріуполя, для того, щоб зробити ті чи інші гуманітарні кроки, як я сказав, забрати хоча б поранених, мертвих. Це був би першим кроком. Це вже залежить від бажання Російської Федерації, і їм все одно. Це пасхальні свята, не пасхальні свята. Ми точно знаємо і бачимо їх реакцію. Я знаю, що вони пропонували
нашим людям здатися, здаватися, йти в полон. ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक, एक दायरे में, क्योंकि खुलकर खड़ा होने में यह खतरा है कि विश्व युद्ध छिड़ सकता है और ये अमेरिका नहीं चाहता, ब्रिटेन नहीं चाहता, क्योंकि ये उनकी मजबूरी नहीं है बल्कि उनकी जरूरत है। पुतिन के बारे में सब जानते हैं कि वो आंख ही नहीं सूरमा भी चुरा लेते हैं। तो क्या जेलेंस्की की इस बात पर अब यकीन करना ही होगा कि पुतिन परमाणु बम से हमला कर सकते हैं? परमाणु बम वाली ताकत के प्रदर्शन के पीछे एक नहीं कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। पुतिन जैसे लीडर ही इस तरह के फैसले भी करते हैं, क्योंकि ना तो युद्ध हर दिन लड़ा जाता है, ना आखिरी वक्त तक युद्ध भूमि में इंतजार किया जाता है। ये बिल्कुल वॉर टैक्टिस है कि हर मोर्चे पर विरोधी को मात दी जाए। पुतिन की फिलॉसफी रही है कि पहले लात फिर बात और फिर मुलाकात, लेकिन ये उल्टा कानून है और इसे दुनिया सीधे तौर पर कभी नहीं मानेगी। शायद यही वजह है कि यूक्रेन के हथियार भले ही रूसी सेना के सामने नाकाम हो रहे हों, लेकिन यूक्रेन की सेना का जज्बा और हौसला अब भी बाकी है और इसे तोड़ने के लिए पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर 54 दिन आज हो चले हैं। मारियोपोल को बंद करेगी रूसी सेना, ये कहना कहा गया है रूसी सेना द्वारा, जहां पर मारियोपोल में आज से एंट्री बंद हो जाएगी। रविवार तक सरेंडर का अल्टीमेटम था, लेकिन अब मारियोपोल में किसी की भी एंट्री बंद हो जाएगी। रूसी सेनाओं ने मारियोपोल को अब पूरी तरीके से घेर लिया है। और मारियोपोल, आपको बता दें, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा इलाका है, यूक्रेन का ऐसा शहर है जिसकी सीमा खुद रूस के साथ भी लगती है। और इसी वजह से वहां पर लगातार जो रशियन लड़ाके हैं, जो रूसी लड़ाके हैं, वो उसको घेरने की फिराक में लगे हुए हैं, क्योंकि सीमा से पास है। तो ऐसे में रूसी सेना लगातार वहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें भी मारियोपोल से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोई भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो सुरक्षित हो। सब कुछ राख हो चुका है मारियोपोल में। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहांगीरपुर हिंसा की जांच अब तेज हो गई है। फॉरेंसिक टीम जहांगीरपुरी पहुंची हुई है। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गई है और मौके से सैंपल अब लिए जा रहे हैं फॉरेंसिक टीम द्वारा, ताकि आगे की जांच में इसका सहयोग मिल पाए। जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जांच में तेजी लाई गई है और अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आपको बता दें। और उसमें जो FIR रजिस्टर की गई थी, उसमें जो 2 बड़े नाम थे वो असलम और अंसार के थे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम अब वहां पर पहुंच गई है। हिंसा का जो क्षेत्र था वहां से सैंपल बटोरे जा रहे हैं, क्योंकि अब भी वहां पर कई ऐसे सबूत हैं जिनके जरिए आगे की जांच में कुछ सहयोग मिल सकता है। तो फॉरेंसिक टीम अब जहांगीरपुरी पहुंच चुकी है। मैं फॉरेंसिक टीमें पहुंची, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ ये फॉरेंसिक टीमें हैं जो यहाँ पर हर एंगल की जांच करेगी, जो चीजें हुई, क्योंकि कई जगह पर कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें पकड़ा जाना था, जो एविडेंस थे उन्हें कलेक्ट करना था, लेकिन कल का दिन जो है काफी दिक्कत आई थी। और जिसके बाद आज यहाँ पर फॉरेंसिक टीमें पहुंची हुई हैं। फॉरेंसिक टीमें कोशिश करेंगी कि सैंपल्स को लेकर यहाँ से जाया जाए। और सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये टीमें जो हैं यहाँ पर पहुंची हैं और इनसे कोशिश करते हैं कि जो टीमें हैं यहाँ पर कि वो क्या प्लान करके चलेंगी यहाँ पर, और कोशिश करते हैं। सर, आप लोग आए हैं यहाँ पर, किस तरह का रहेगा ये सैंपल्स कलेक्शन का? अभी कुछ बता नहीं सकते। दिन भर यहाँ रहेंगे कि 1-2 घंटे के लिए? टाइम लगेगा अभी तक। अच्छा, कल भी आई थी सर आप लोगों की टीम यहाँ? नहीं, अभी है। आज ही आएंगे। अच्छा, ये दिल्ली से ही हैं आप लोग? दिल्ली से। और जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हम आपको जहांगीरपुरी में बढ़ाई गई 3 अलग-अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहांगीरपुरी में किस तरीके से पूरी की पूरी जहांगीरपुरी का जो क्षेत्र है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सड़क पर कड़ा पहरा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। वहीं जहांगीरपुरी में जगह जगह बैरिकेडिंग भी है।
हजीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरह से बवाल हुआ था, उसके बाद अब मामले की जांच क्राइम ब्रांच की टीम को कर दी गई है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो है देर रात भी यहाँ पर पहुंचे थे। एक दिन पहले यहाँ पर अधिकारी के साथ साथ स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया था, घटनास्थल के सारे सीसीटीवी फुटेजेस लिए थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी अधिकारी यहाँ पर लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। किस तरह के हालात पूरे इलाके में है उसको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि कहीं पर कोई ऐसी गतिविधि ना हो, लोगों की मूवमेंट इस तरह से ना हो जो किसी भी बवाल को करने के लिए यहाँ पर तैयार हो। और अब क्राइम ब्रांच जिस तरह से मामले को लेगी तो उसमें कहीं ना कहीं उन सभी वीडियोस को अपने कब्जे में लेगी क्राइम ब्रांच जो संदिग्ध रूप से वायरल हुए थे, और वायरल वीडियोस के तहत ही पुलिस अगली जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाएगी। और यही वजह है कि लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है जहां से लोग भाग सकते हैं उन लोगों की मूवमेंट को पकड़ने के लिए सीसीटीवी जो डिवाइसेस हैं उनको कैप्चर किया गया है। साथ ही अब क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार इस मूवमेंट पर काम करने के लिए तैयार हो चुकी है और जगह जगह पर उनकी टीमें जो है सादी वर्दी में इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही हैं। तो जांच लगातार तेज होती जा रही है और जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। तस्वीरें आप देख लीजिए और अभी हालात कैसे हैं इस खास रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जहांगीरपुरी में तनाव की स्थिति थी और उसके बाद किस तरीके से अब सुरक्षा बलों द्वारा वहां पर नियंत्रण भी किया गया है, क्योंकि लगातार लोग डरे सहमे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले। और ऐसे में दिल्ली हिंसा की आग की आंच अब तक महसूस की जा रही है। फिलहाल तो हालात काबू में है, लेकिन सवाल काफी है और लंबी फहरिस्त भी है। हिंसा मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। और आज एक बार फिर पुलिस रोहिणी कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश करेगी। लेकिन सवाल ये कि दंगे में और कितने आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में हिंसा का मास्टरमाइंड असलम और अंसार को बताया। ये दोनों ही आरोपियों को पहले से ही आपराधिक इतिहास इनका रहा है, जबकि कल देर शाम पुलिस ने सलीम उर्फ चिकना को भी गिरफ्तार करने में वो सफल रही। सलीम पहले भी डकैती और हत्या के प्रयास में जेल जा चुका है। एडिक्वेट नंबर्स में पुलिसमैन यहाँ मौजूद हैं और हम लोग जितना भी इलाका है लोगों से भी कम्युनिकेशन में हैं और पुलिस के प्रेजेंस से इफ़ेक्टिव तरीके से शांति व्यवस्था हमने कायम कर रखी है। अफवाहों को कंटेन किया हुआ है और लोगों से हम स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं और इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है। अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 जुवेनाइल एप्रीहेंड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ट्रुथ है, सत्य क्या है, क्या न्यूएंसेस इंसिडेंट के हैं, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आज 2 दिनों के दौरे पर गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गांधीनगर में शाम 6 बजे शिक्षा विभाग के कमांड सेंटर का करेंगे दौरा। मोदी की चिट्ठी का पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया जवाब। दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार। कहा अगले 10 सालों तक रूस से लड़ाई लड़ने को तैयार है यूक्रेन। 1-1 इंच जमीन की करेंगे रक्षा। जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए। यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था, उसका मलबा। भारी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा टैंक, बड़े से बड़ा गोला, बड़े से बड़ा असलहा भी उसके सामने कम पड़ जाता है। जो अपने बच्चों की सकुशल